इस तारीख को रात में 10 साढ़े 10 की बात है। ये मुझे एक कॉल आया, मेरे मित्र योगी प्रसाद धामी ने कॉल किया मुझे और बोला कि नारायण जी लीला इनका सांप निकला है, तुरंत आ जाओ। तो मैं घर से तुरंत अपनी स्टिक लेके निकला, वहाँ से सांप पकड़े हमने और लाके इस पेड़ के पास या जंगल में छोड़ा, खेतों में। छोड़ने के बाद सांप यहाँ से गया ही नहीं, 10 मिनट तक वहीं पे फन निकाल के रहा। तो हम लोग भी रुक गए, 10 मिनट जा क्यों नहीं रहा है ये सोच के। 10 मिनट के बाद उसमें एक चमकने वाली चीज़ उगला। हमने यहाँ पे जैसा सांप अपने वो जो समधी साहब के यहाँ पे सांप निकला, उसको लेके या फिर जैसे रत्नारे से आधा किलोमीटर दूर पे हमने लाके छोड़ने के बाद में हमने रोड के किनारे में जैसा सांप को जाते हुए पेड़ के पास गया। पेड़ के पास में जाने के बाद में साया फन उठाने के बाद में सांप ने मनी डाला, अपने मनी को अपने पास लिया। लेने के बाद में सांप ने फिर मनी को नमस्कार, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ सच का साथी हर रोज की खबर में स्वागत है। वैसे ही कुछ दिनों पहले रत्नारा यह ग्राम में कथित नागमणि को लेकर बहुत चर्चाएं हुई और सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फोटोज वगैरह वायरल हुई है। और इसी के ऊपर हमारे गोंदिया जिले के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश भुट्टे जी बताएंगे। ये खबर मेरे पास में 6-7 दिन से पहले आई थी। तो वीडियो तो नहीं तो फोटोग्राफ्स थे, बाद में पेपर में भी न्यूज़ आई। अब ये न्यूज़ में जैसे देखा तो 2-3 चीज़ें खटक गई कि सर्प मित्र अभियान का मैं भी हिस्सा रह चुका कई साल, और कई सर्प मित्र मेरे परिचित हैं। वहाँ बताया गया था कि ये सांप जो है 5-5.5 फीट का सांप है, पर उसका वजन जो है वो बताया गया 12 से 14 किलो, जबकि इतना लंबा सांप रहा नाग रहा तो इसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 किलो रहता है। ये 14 किलो वाली चीज़ ऐसी भी झूठ है। बाद में ये जो फोटो का थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया जाए तो वहाँ फोटो में एक समझ में आता है कि ये जो लाइट है उजाला, ये टार्च का उजाला टाइप दिख रहा है यहाँ पे, या तो किसी चमकीली चीज़ पे है, या फिर एक हो सकता है कि सांप कभी पकड़ा गया तो सांप ने कुछ खाया होगा, तो सांप की पहली प्रतिक्रिया रहती है कि जो खाना खाया वो उगल देता है, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों लोग वहाँ पे मौजूद थे। उनसे मेरी जो बात हुई तो मैंने बोला कि हमने सांप को वहाँ रखा, तो ये चमकती चीज़ दिखी, बाद में चमकती चीज़ को सांप अपने पास लेके गया। और उसी दिन कोई नाग शिवपुराण चल रहा था जिसमें नागमणि की कथा थी, तो ये नागमणि की कथा को ये पूरा जोड़ के एक अफवाह बन गई। तो ये दोनों बता रहे कि हमने नागमणि की बातें ही नहीं किया, और ना ही नागमणि होता है। उसमें से शैलेश गोरकर है ये लगातार सांप पकड़ने वाले। तो कई सर्प मित्रों से मैंने बात किया तो सभी का कहना था कि नागमणि नाम की चीज कहीं होती ही नहीं है, ना किसी को मिली है। सैकड़ों सांप, हजारों सांप जहाँ पे नामकीन इंस्टीट्यूट में जहर निकालने के लिए रहते हैं, वहाँ भी कभी नागमणि नहीं दिखा। 4-5 लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने कभी बताया कि इस तरह का नागमणि कभी होता ही नहीं है। और इसका लिटरेचर जो सांपों से रिलेटेड है वो हर लिटरेचर में कहीं पे भी किसी लिटरेचर में नागमणि होने का जिक्र नहीं। एक कहानी, कोरी कहानी, और इस पूरी कहानी को इन्होंने सत्य स्वरूप देने के लिए कुछ वो मोबाइल जो फोटोग्राफी दिया है। अब ये फोटोग्राफी के चक्कर में और ये पेपर में जाने के बाद जिस तरह से फैल गया है, आज ये पूरे राज्य में फैल गई है। इस अफवाह को चलते 2 एक परिणाम आने वाले हैं। एक परिणाम तो यह आएगा कि रत्नारा गांव में लोग बाहर के सर्प मित्र या बाहर के सांप पकड़ने वाले घुसेंगे, जो बड़ा धन ढूंढने वाले हैं उनके लिए सांप मणि बहुत बड़ा आकर्षण है। जो नाग है उनके ऊपर एक धोखा मंडरा रहा है इस अफवाह के चलते। बाहर गांव के गड़ा धन ढूंढने वाले जो है इनके लिए ये नागमणि बड़े आकर्षण का केंद्र रहता है। ये लोग उस गांव में घुसेंगे, जहां कहीं नाग मिलता उसको पकड़ेंगे और नागमणि के लालच में ऐसे कई नागों को ये लोग मार डालेंगे। एक धोखा है। दूसरा, ये पकड़ने वाले जो है कहीं एक आधा ग्रुप आके इनको ही ना लेके जाए जबरदस्ती में, बता कहाँ नागमणि वाला सांप है जो छोड़ा। और इस चलते ये दोनों धोखा है। उससे पर्यावरण को धोखा है क्योंकि नाग मर जाएंगे इस चक्कर में। इसलिए हमने तुरंत दोनों लोगों से बातचीत किया और ये अफवाह है इस तरह का उनको खंडन देने के लिए बोला है। अभी इन्होंने दिया है, अभी पेपर में आया कि नहीं मेरे को याद नहीं, मालूम नहीं है, पर कल इन्होंने खंडन बनाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी इनकी इंक्वायरी कर रहे हैं अभी, और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से हम लोग भी इसमें तकरार डालना नहीं डालना इसके ऊपर पशुपक्ष में अभी चंद्रपुर जिले के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने तकरार डाली है शायद जहाँ। तो इस तरह की अफवाह फैलाना जादू टोना विरोधी कानून के अंतर्गत कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दखल पात्र गुना है। अगर तकरार दाखिल होती है और ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको तुरंत नहीं
पुलिस हिरासत में ले सकती है। सजा जो है दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट में कार्रवाई चलेगी, उसके बाद जो सजा हो सकती है इनको 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है और 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। इनकी जमानत भी पुलिस स्टेशन से नहीं होगी, ये कोर्ट से होगी। ये सभी कानून की बारीकियां इन लोगों को मैंने बताया और ये इनको खंडन देने के लिए कहा है। अब ये सही में क्या खंडन देते हैं, कैसा देते हैं, तो उनका कहना है कि हम खंडन तुरंत में दे देंगे।